हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्लीप डिसऑर्डर क्या हैं और इनके प्रकार के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्लीप स्टेजेस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी नींद को प्रभावित करती है, चाहे वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो या फिर तनाव की वजह से। आजकल स्लीप डिसऑर्डर एक आम समस्या बनती जा रही है। बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर से 3 चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग ऑफ स्लीप। आइए अब जानते हैं टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। पहला है इंसोम्निया। ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जो करीब 20 से 30% लोगों को जीवन में कभी न कभी होती है। दोस्तों, कभी कभार नींद ना आना किसी को भी हो सकता है। इसका रीज़न कोई स्ट्रेस या परेशानी हो सकती है। इंसोम्निया में लोगों को सोने में या सोने रहने में दिक्कत होती है। जिन लोगों को इंसोम्निया होती है वो सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस करते हैं। यह सिर्फ हमारे एनर्जी लेवल को इफ़ेक्ट नहीं करता बल्कि लंबे समय में हमारे लिए कई हेल्थ प्रॉब्लम ला सकता है। दूसरा है हायर इंसोम्निया। इस कंडीशन में हमारे 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में सोने का मन करता है और थकान महसूस होती है। दिन में स्लीपनेस महसूस होती है। रात में अच्छी नींद के बाद भी मन रिफ्रेश नहीं लगता और चिड़चिड़ापन रहता है। तीसरा है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसे RLS भी कहते हैं। यह एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को पैरों में सेंसेशन होती है और उसको पैर हिलाने की इच्छा होती है। यह इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते। आमतौर पे ये कंडीशन शाम के वक्त होती है। आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तब, या जब हमें लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर काम करना होता है तब, जैसे कि कोई ऑफिस वर्क। यह आपको सोने नहीं देती। जिस इंसान को यह डिसऑर्डर होता है उसे अपने पैरों में हो रहे सेंसेशन से आराम पाने के लिए पैरों को कॉन्स्टेंटली हिलाने का मन करता है। चौथा है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक अजीब समस्या है। यह हमारे ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। इस कंडीशन में इंसान रात भर अच्छे से सोता है, इसके बावजूद भी दिन में स्लीपनेस रहती है और कभी कभी कहीं पर भी अचानक से नींद आ जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाते। ऐसे इंसान को दिन में 10 से 20 बार ऐसे स्लीप अटैक्स आते हैं जिनसे वो कभी भी और कहीं पर भी सो जाते हैं। यह स्लीप अटैक कुछ सेकेंड और कुछ मिनटों का होता है और फिर अपने आप उसकी नींद खुल जाती है। पांचवा है स्लीप एपनिया। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों की सांस रुक जाती है और वो अचानक से जग जाते हैं। स्लीप एपनिया 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि सांस रुक जाती है क्योंकि सांस की नली में मल्टीपल जगह रुकावट होती है, तो उस रुकावट की वजह से रात में सोते हुए लोगों की सांस रुक जाती है। यह टाइप सबसे कॉमन है। सेकेंड है सेंट्रल स्लीप एपनिया, जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होता है, यानी कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम। एंड थर्ड है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव और सेंट्रल दोनों स्लीप एपनिया का कॉम्बिनेशन होता है। अब आते हैं अपने छठे स्लीप डिसऑर्डर पे, जो है पैरासोम्निया। पैरासोम्निया का मतलब है गहरी नींद में होने वाली समस्याएं, जैसे कि नींद में चिल्लाना, दांतें खटखटाना, बातें करना, बड़बड़ाना, नींद में चलना आदि। पैरासोम्निया की समस्या स्लीप के किसी भी स्टेजेस में हो सकती है। सोने से लेकर उठने तक इस डिसऑर्डर का असर देखने को मिलता है। पैरासोम्निया से पीड़ित व्यक्ति को देखकर एहसास होता है कि वह जग रहा है, लेकिन असल में वह सो ही रहा होता है। पीड़ित व्यक्ति को नींद में किए गए काम के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। पैरासोम्निया आम समस्या है लेकिन नींद में बाधा पैदा करता है। यह कई स्थितियों में भयानक भी हो सकता है क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में है 7वां रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान अपने रैम स्लीप स्टेज में अपने अच्छे या बुरे सपनों का रिस्पॉन्स नींद में ही करने लगता है और पैरासोम्निया का सिम्टम्स देखने को मिलता है। स्लीप डिसऑर्डर्स हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, जिसमें कि हमारी सेफ्टी, रिलेशनशिप, वर्किंग, थिंकिंग,
मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ शामिल है। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर को ट्रिगर करने का काम करते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स। नाइट शिफ्ट में भी काम करने वाले लोगों को ये समस्या हो सकती है क्योंकि उनकी वर्किंग आवर्स की वजह से उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। जेनेटिक भी एक कारण हो सकती है, कुछ दवाइयाँ भी इसका कारण हो सकती है। और आखिर में है बुढ़ापा। 65 वर्ष से अधिक सभी एल्डर्स में से लगभग आधे को किसी न किसी प्रकार की नींद की बीमारी होती है। अगर आपको लगता है कि आपको सोने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।